ओम शांति। हम संगम युग के खजानों पर चर्चा कर रहे हैं। संगम युग पर परमात्मा पिता ने हमें अनेक खजाने दिए हैं और उन्हीं खजानों में से एक श्रेष्ठ खजाना है, एक मोस्ट वैल्यूबल खजाना है संकल्पों का खजाना। आज हम इसी खजाने के ऊपर बात करेंगे। संकल्प के इस खजाने की दुनिया में कोई अवेयरनेस नहीं है। आज हम कितना वेस्ट संकल्प चलाकर, नेगेटिव संकल्प चलाकर संकल्पों के इस खजानों को वेस्ट कर रहे हैं। जब हम श्रेष्ठ संकल्प चलाते हैं, शुद्ध संकल्प चलाते हैं, पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं, तब हम अपने संकल्पों के खजाने को सफल करते हैं। तो हमें अपने संकल्पों के खजाने को समझना है, इसकी वैल्यू को जानना है और अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, शुद्ध बनाना है। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमारा वर्तमान भी संवारता है तो हमारा भविष्य भी बनाता है। जैसे आज साइंस का एक साधन मोबाइल है, हम मोबाइल पर बात करते हैं, दूसरा व्यक्ति कितना भी दूर बैठा है, दूर बैठे भी हम उससे कितनी आसानी से बात कर पाते हैं। वैसे ही शुद्ध संकल्पों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना ऐसा ही कार्य करता है। कोई व्यक्ति कितना भी दूर बैठा है, कितने भी दूर बैठे व्यक्ति के वाइब्रेशन हमें ऐसे ही कैच होंगे जैसे हम मोबाइल पर बात सुन पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देनी होगी। अपने संकल्पों को बचाना होगा, श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प जमा करने होंगे। संकल्पों का खजाना बहुत शक्तिशाली खजाना है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। संकल्प एक ऑटोमेटिक तेज गति के रॉकेट से भी तेज रॉकेट है। जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे कर्म कर रहे हैं, लेकिन संकल्प के खजाने से जिसके पास पहुंचना चाहें उसके पास अपने को अनुभव कर सकते हैं। जिस स्थान पर पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। जिस स्थिति को अपनाना चाहें वो स्थिति अपना सकते हैं। चाहे श्रेष्ठ स्थिति, चाहे खुशी की स्थिति, चाहे कमजोरी की स्थिति, चाहे कमजोरी की स्थिति, सेकंड की संकल्प शक्ति से अपना सकते हैं। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा हूं तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति हो गई। संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। लेकिन दोनों ही स्थिति का आधार क्या है? दोनों ही स्थिति का आधार संकल्प है। हम परमात्मा पिता की याद में बैठते हैं। संकल्प के आधार से तो हमारी स्थिति बनती है। मैं बिंदु हूं, संकल्प किया बिंदु की अवस्था बन जाती है। मैं फरिश्ता हूं, संकल्प किया सेकंड में फरिश्ता बनकर उड़ जाते हैं। तो ये स्थिति संकल्प से ही बनती है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली खजाना है। सारी शक्तियों को, सारे गुणों को धारण करने का आधार ही संकल्प है। ज्ञान का आधार भी संकल्प है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है, ये संकल्प किया तो आत्मिक स्थिति बन जाती है। अपनी याद की स्थिति को मजबूत करना यह भी संकल्प के आधार से होता है। जैसे जैसे संकल्प चलाएंगे वैसी वैसी हमारी अवस्था बनती जाती है। अगर हमारे बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बहुत नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो हमारी क्या अवस्था बनती है? क्या हम योग कर पाएंगे? योग करने का आधार संकल्प है। दिन भर में सारा दिन हम मन बुद्धि को शुभ संकल्प देते हैं, मनन में शुद्ध संकल्प करते हैं, तो मनन का आधार भी संकल्प है। कोई भी धारणा हमें करनी है तो मन बुद्धि को संकल्प देते हैं। जैसे मुझे सहन शक्ति धारण करनी है तो मन को संकल्प देंगे मुझे सहन शक्ति चाहिए। तो धारणा का आधार भी संकल्प है। सेवा करते हैं, सेवा के प्लान्स बनाते हैं तो भी शुद्ध संकल्प चलते हैं ना। शुद्ध संकल्पों के द्वारा ही प्लान बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। तो संकल्प के खजाने को अगर हम सफल करते हैं
तो हमारी स्थिति, हमारे कर्म सारा दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हम संकल्प के खजाने को महत्व नहीं देंगे तो हमारे संकल्प समर्थ नहीं होंगे, तो व्यर्थ को चांस मिल जाएगा। अगर हम समर्थ संकल्प चलाएंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, परमात्मा पिता की याद में बिजी रहेंगे, तो व्यर्थ संकल्पों को चांस नहीं मिलेगा। बुद्धि खाली रह जाती है तो खाली जगह होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब हम मार्जिन ही नहीं रखेंगे तो व्यर्थ कैसे आएगा? तो समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखना है। अगर हम समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी नहीं रखते तो माना हम व्यर्थ संकल्पों का आवाहन कर रहे हैं। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखना है। हमारे संकल्पों के आधार से बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अगर हमारे संकल्प पावरफुल हैं तो ना तो हमें बोल को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ना ही हमें दृष्टि पर अटेंशन देने की आवश्यकता है, और ना ही हमें वृत्ति पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। बस क्या करना है? अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है। तो इन सारी मेहनत से हम छूट जाएंगे। तो संकल्पों के महत्व को जानना है। श्रेष्ठ संकल्पों का विधि पूर्वक यूज करने से सिद्धि का अनुभव होता है। जब सदा ही हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ होते हैं, शुद्ध संकल्प होते हैं, पॉजिटिव संकल्प होते हैं, तो फिर हमारे संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। फिर जो हम सोचते हैं वही होता है। इसको कहते हैं संकल्पों की सिद्धि। और वैसे भी हम ब्राह्मणों को भगवान का वरदान है कि बच्चे जो तुम सोचोगे वो होगा। तो हमें अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन देनी है और अपने संकल्पों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना है। जब हम अपने संकल्प सदा ही श्रेष्ठ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो हमारी स्थिति जो पावरफुल बनेगी, हमारी स्थिति के जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन है वो चारों तरफ फैलेंगे। फिर हमें सेवा में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली सेवा होगी। हमारे संकल्प ही फिर सेवा करने का साधन बन जाएंगे। और विशेष संकल्प शक्ति जमा करने के लिए हमें साइलेंस में रहने की आदत डालनी है। हमें मौन की आदत डालनी है। हमें मुख का मौन भी करना है तो मन का मौन भी करना है। जब हम मौन करते हैं, चाहे मुख का या मन का मौन, तो उस समय हमारे संकल्प बहुत कम चलते हैं। तो इस तरह हमारे संकल्पों की शक्ति जमा होती है। फिर जो भी हम संकल्प चलाते हैं वो श्रेष्ठ चलाते हैं। इस तरह हम व्यर्थ संकल्पों से भी बच जाते हैं। वैसे भी हम देखते हैं जब हम नेगेटिव संकल्प चलाते हैं तो वो बहुत स्पीड से चलते हैं, और जब हम श्रेष्ठ संकल्प चलाते हैं तो उनकी गति बहुत धीमी होती है। तो श्रेष्ठ संकल्प चलाने से हमारा जो संकल्प का खजाना है वो सफल होता है, भरपूर होता है। इसलिए अटेंशन रखनी है और सदा ही श्रेष्ठ संकल्प चलाने हैं। संकल्पों की बचत करनी है, संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छा, ओम शांति।